जय श्री कृष्ण। आज हम एक अत्यंत सुंदर और दिव्य अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 10, विभूति योग। इस अध्याय में प्रभु अद्भुत ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हमें देने वाले हैं, लेकिन इस ज्ञान को वही सही से समझ पाएगा जो हमारे प्रभु से बहुत प्यार करता होगा और जो हृदय से यह स्वीकार करेगा कि यह सब केवल उसके हित के लिए ही प्रभु प्रेमवश होकर कह रहे हैं। यही पात्रता प्रभु पहले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब मैं तुमको जो प्रेम युक्त ज्ञान सुनाने वाला हूं, ये वो परम वचन है जो मैं दोबारा बतलाने वाला हूं। तुम्हें कहता हूं क्योंकि तुमने अर्जुन मुझसे प्रीत लगाई है। तुम्हारा हित हो जाए, मेरे मन में भी ये अभिलाषा छाई है। श्लोक 2 से 6 में प्रभु अपनी विलक्षणता का परिचय देना शुरू करते हैं। सब देवता और महर्षियों का उद्गम अर्जुन मुझ में है, इसलिए मुझे जानने वाला कोई नहीं इस जग में है। जो कुछ भी इस जग में है वो मुझसे ही आता है, अतः किसी साधन से मुझको नहीं जाना जाता है। साधक को चाहिए कि विनम्र और दीन हो जाए, अपने सब साधनों के अहंकार से क्षीण हो जाए। जो मुझे अजन्मा और अनादि मान लेता है, मुझे संपूर्ण लोकों का महेश्वर जान लेता है। बस उसी ने समझो अपनी मूर्ता मिटाई है। अपने सभी पापों से अर्जुन मुक्ति पाई है। केवल जीव और पदार्थ ही नहीं मुझसे आए हैं, जीवों ने कई प्रकार के भाव भी मुझसे पाए हैं। मैं ही पार्थ जीव की आंतरिक क्षमताएं करता उन्हें प्रदान हूं। मैं ही ज्ञान, बुद्धि, भ्रांतियों से मुक्ति और सत्य की पहचान हूं। मैं ही क्षमा, संतोष, अहिंसा जैसे मानसिक गुण लाता हूं। मैं ही मन, इंद्रियों का संयम और समता सिखलाता हूं। मैं ही तप और दान के मीठे भाव जगाता हूं। मैं ही जगा के श्रद्धा अपनी ओर बुलाता हूं। ये सुख दुख, यश अपयश आदि मेरी लीला के ही तो रंग हैं। जीवन मरण आदि से ही आगे बढ़ते पार्थ सृष्टि के प्रसंग हैं। सनकादि सप्त महर्षि और मनु भी मेरे मन से आए हैं। संसार के प्राणी सारे आगे चलकर इन्होंने उपजाए हैं। श्रोताओं, प्रभु को कोई पूरा जान नहीं सकता, लेकिन भक्त में जब प्रेम, विश्वास और निरंतर भगवान में लगे रहने का भाव होता है, तो प्रभु कृपा कर स्वयं भक्त को सब कुछ प्राप्त करवा देते हैं। इसी का वर्णन हमारे प्रभु श्लोक 7 से 11 में करते हैं। जो मेरी ये विभूतियां पहचान लेता है, मेरे सामर्थ्य को जो तत्व से जान लेता है, वो निश्चल भाव से मुझसे जुड़ जाता है, अविरल भक्ति की ओर मुड़ जाता है। उसे विश्वास है कि जग मुझसे बनता है, गति पाता है। मन उसका प्रेम और श्रद्धा के भावों से भर जाता है। ऐसा मेरा भक्त बड़ी बुद्धिमता दिखाता है। स्वयं को वो बस मेरे भजन में लगाता है। चित्त में उसके मेरा चिंतन और समर्पण है। प्राणों का भी पार्थ मुझ में ही अर्पण है। मेरे भक्त जब भक्तों से मिलते हैं, मेरी चर्चा के तब फूल खिलते हैं। वो तो बस मेरे ही गुण गाते हैं, मेरी बातें कर कर सुख पाते हैं। मेरी कथा तो बस एक बहाना है। उन्हें मुझसे प्रेम करना है, मुझसे दिल लगाना है। इस सब में उनको एक संतुष्टि मिलती है, मानो उनके प्राणों को पुष्टि मिलती है। पार्थ जो नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, जिनमें प्रेम भक्ति के भाव जगे रहते हैं, उन्हें पार्थ फिर और कोई साधन करना नहीं होता। एक प्रेम के सिवा कोई आराधन करना नहीं होता। मैं स्वयं उनको बुद्धि योग कराता हूं और खुद ही खुद से उन्हें मिलाता हूं। उनके अंदर बसने वाला मैं भीतर से ही उनका अज्ञान मिटा देता हूं। उनके प्रेम के वश हो मैं उनके अंदर ज्ञान का उजाला फैला देता हूं। श्रोताओं, इस प्रकार अर्जुन ने पहले भगवान का प्रभाव सुना, उसके बाद प्रभु का प्रेम और करुणा से भरा स्वभाव सुना। इस स्वभाव को सुन अर्जुन भाव विभोर हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन प्रभु की स्तुति करते हैं। आप ही परब्रह्म, आप ही परम धाम हैं, आप ही सबसे पवित्र, आप ही महान हैं। वेद भी आपको शाश्वत दिव्य आदिदेव बताते हैं। नारद, व्यास आदि ऋषि भी यही महिमा गाते हैं। और अब आपने स्वयं भी समझाया है, करुणा कर ये रस मुझ पर बरसाया है। मैंने हृदय से इसे सत्य स्वीकार किया है। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। प्रभु आपको कोई नहीं जान सकता है, देव दानव कोई नहीं पहचान सकता है।
भूत भावन आपने ही सबको बनाया है। जगतपति बन पालन का फर्ज निभाया है। सब जीवों के बस आप ही एक भगवान हो। सब देवों के देव आप ही सबसे महान हो। प्रभु, आप ही बस अपने को जानते हो, अपनी विभूति और योग पहचानते हो। सो आप ही केवल अपनी सब विभूतियां बता सकते हो। केशव, केवल आप ही संपूर्णता से मुझे सुना सकते हो। आपके निरंतर चिंतन से आपको जानने की विधि मुझे सिखला दो। किन किन भावों में आपका चिंतन हो सकता है केशव, ये बतला दो। प्रभु, आपके मधुर वचन मुझे भाते हैं। मुझ में एक मीठा अमृत घोल जाते हैं। मैं जितना सुनता हूं उतनी प्यास बढ़ती जाती है, और भी सुनने की जैसे मेरी आस जगती जाती है। प्रभु, आप मुझे अपनी सब विभूतियां सुना दो। केशव, कृपा कर मुझे सब विस्तार से बता दो। श्रोताओ, हमारे प्रभु ने कहा था कि जो निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन चिंतन करता है, उसे बुद्धि योग में देता हूं और अपनी प्राप्ति करवाता हूं। इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि प्रभु उन्हें और भी विभूतियां बताएं, जिनके माध्यम से वे प्रभु का चिंतन करें। इसीलिए उन्होंने प्रभु से अपनी सब विभूतियां कहने की प्रार्थना करी। श्लोक 19 से 39 तक हमारे प्रभु इसका उत्तर देते हैं। मैं अपनी कुछ विभूतियां बताता हूं, लेकिन थोड़े संक्षेप में सुनाता हूं, क्योंकि विभूतियों का मेरी न कोई अंत है। प्यारे, पूरा कैसे बताएं जब ये अनंत है। अर्जुन, सबका आदि मध्य अंत मैं हूं। सबके भीतर आत्मा रूपी अंश मैं हूं। सब देवताओं में मुझे विष्णु पहचानो। प्रकाशवाणों में सूर्य तुम मुझे जानो। मरुद गणों में मारीची मानो। नक्षत्रों में चंद्रमा तुम जानो। वेदों की वो ऋचाएं जो गाई जाती हैं, सामवेद में लयबद्ध कर सुनाई जाती हैं। देवताओं में इंद्र मुझे जानो। इंद्रियों में मन पहचानो। प्राणियों की चेतना मुझसे आती है। पार्थ, जो सबको जीवंत बनाती है। रुद्रों में शंकर मेरा ही स्वरूप कहलाते हैं। यक्ष राक्षसों में कुबेर शक्ति मुझसे पाते हैं। अग्नि ने मुझसे पवित्र करने की क्षमता पाई है। सुमेरु पर्वत में भी मानो मेरी भव्यता समाई है। पुरोहितों में बृहस्पति मुझे मानो। सेनापतियों में कार्तिकेय मुझे जानो। जलाशयों में समुद्र में कहलाता हूं। जग को संयम का पाठ मैं पढ़ाता हूं। ऋषियों में मैं भृगु हो जाता हूं। अक्षरों में मैं ओंकार कहलाता हूं। सभी यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा स्वरूप है। अचल रहने वालों में हिमालय मेरा रूप है। वृक्षों में पीपल बन आता हूं। देव ऋषियों में नारद कहलाता हूं। गंधर्वों में चित्ररथ हो जाता हूं। मैं ही कपिल मुनि बनाता हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत मानो। मनुष्यों में राजा को तुम मेरी ही विभूति जानो। हथियारों में वज्र मुझे जान लो। गायों में कामधेनु पहचान लो। संतान उत्पत्ति के कारकों में कंदर्प हूं। सभी सर्पों में वासुकी नामक सर्प हूं। नागों में शेष नाग कहलाता हूं। जलचरों में मैं वरुण हो जाता हूं। पितरों में अर्यमा नाम का पितर मुझे जान लो। नियम निभाने वालों में यमराज मुझे मान लो। राक्षसों में भक्त प्रहलाद तुम्हें मेरा दर्शन कराएंगे। गणना करने वालों में काल मेरी याद दिलाएंगे। पशुओं में सिंह मुझे तुम जानो। पक्षियों में गरुड़ मुझे पहचानो। वायु हूं मैं पवित्र करने वालों में। राम हूं मैं शस्त्र धरने वालों में। जल के जंतुओं में मुझे मगर जानो। नदियों में मुझे गंगा तुम पहचानो। मैं ही छिपा सृष्टियों के आदि मध्य अंत में। ब्रह्म विद्या मुझे मान लो, विद्याओं अनंत में। मैं वो वाद हूं जो बिना पक्षपात किया जाता है, जिससे परम सत्य का निर्णय लिया जाता है। हर व्यंजन में जो आकार की ध्वनि आती है, वो भी तो अर्जुन देखो मेरी याद दिलाती है। समासों में द्वंद्व समास हूं जो संतुलन लाता है। वही दिन रात, सुख दुख आदि शब्द बनाता है। मैं ही तो अर्जुन अक्षयकाल महान हूं। मैं ही सब और मुख वाला भगवान हूं। मैं ही सबको पैदा करता हूं। मैं ही सबका पेट भरता हूं। मैं ही सब हरने वाली मृत्यु बनाता हूं। मैं ही दोबारा सबको उत्पन्न कराता हूं। स्त्रियों के श्रेष्ठ गुण जो अर्जुन उनकी पहचान है, श्री वाग स्मृति मेधा धृति क्षमा आदि जो महान है। अर्जुन, ये सब गुण मुझसे ही तो आते हैं। समाज को मिलकर ये सजीव बनाते हैं।
सामवेद की श्रुति बृहत्साम को मेरा रूप जानो। छंदों में गायत्री को तुम मेरा स्वरूप पहचानो। महीनों में मुझे मार्गशीर्ष जानो। ऋतुओं में मुझे वसंत तुम मानो। छल करने वालों में तुम जुआ मुझे जानो। इसका सब छीन लेने का सामर्थ्य पहचानो। तेजस्वियों का पार्थ मैं तेज कहलाता हूं। जीतने वालों को विजय मैं दिलाता हूं। दृढ़ निश्चय और सात्विक भाव जो आते हैं, ये सारे भाव मनुष्य मुझसे ही तो पाते हैं। वृष्णवंशियों में कृष्ण बन के आया हूं। पांडवों में पार्थ बन के मैं समाया हूं। मुनियों में वेद व्यास मुझे तुम पहचानो। सिद्धांत समझने में शुक्राचार्य मुझे जानो। दमन करने के लिए मैं दंड बन जाता हूं। जीत दिलाने को मैं रणनीति बनाता हूं। मौन बनकर मैं ही रहस्य छुपाता हूं। ज्ञान बन के मैं ही तो बोध कराता हूं। सच तो ये है, सबके अस्तित्व का आधार मैं हूं। तुम ये समझ लो, सबके भीतर साकार मैं हूं। श्रोताओं, इस प्रकार हमारे प्रभु ने अर्जुन को अपनी कुछ विभूतियां बताईं। इसके बाद इस अध्याय के अंतिम भाग में श्लोक 40 से 42 में हमारे प्रभु बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय को समेटते हैं। मेरी दिव्यता तो अर्जुन प्यारे अनंत है। मेरी विभूतियों का आता नहीं अंत है। मैंने तुमको तो बस एक झलक दिखाई है। तुम्हारी सुनने की बस थोड़ी प्यास बुझाई है। ये तुम्हें हर जगह मेरे चिंतन का आधार देगी। सृष्टि को देखने की तुम्हारी दृष्टि सुधार देगी। संसार में पार्थ जहां भी कोई विलक्षणता तुम्हें दिखाई देती है, ऐश्वर्य, शोभा, बल आदि, सब में सुनो मेरी धुन सुनाई देती है। जब अपने भीतर ये नजरिया पार्थ तुम अपना लोगे, हर व्यक्ति, वस्तु, घटना में मेरी झलक तुम पा लोगे। फिर इतनी सारी बातों की जरूरत कहां रह जाएगी, जब मेरे नित्य चिंतन की ये कला तुम्हें आ जाएगी। असल में मेरा एक छोटा सा अंश पूरे जगत में व्याप्त है। जगत के भरण पोषण संचालन को बस वही पर्याप्त है। श्रोताओं, इस प्रकार हमारे प्रभु ने पहले बताया कि उनका प्रेम पूर्वक भजन चिंतन करने वालों को वो स्वयं ज्ञान और बुद्धियोग देते हैं। उसके बाद हर व्यक्ति, वस्तु और घटना में प्रभु का चिंतन कराने के लिए अपनी कुछ मीठी विभूतियां बताई। और अंत में बताया कि जहां भी हमें कोई विलक्षणता दिखाई दे, वहां हम अपने प्रभु की विभूति का दर्शन करें। जब हमें ये कला आ जाएगी, तब हम अपने प्रभु का निरंतर प्रेमपूर्ण भजन कर पाएंगे। तब फिर हमें कुछ भी पाने के लिए इसके सिवा कोई और साधन नहीं करना पड़ेगा। यही इस अध्याय का सार है। फिर मिलेंगे गीता जी के एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।